अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और ये मेरी उन वीडियोस में से है जिस वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आप लोग सेल से फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। बेसिकली दो प्रोडक्ट्स लॉन्च होने जा रही हैं। एक है ये Realme Buds Air 2 जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा और दूसरी प्रोडक्ट है Realme Buds Air 2 Neo। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि Realme आज ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक प्रोडक्ट जो कि Buds Air Neo है, Buds Air 2 Neo है, ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल लगने वाली है और दोनों ही प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टार्ट से ही आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। जनरली सेल्स जो लगाई जाती हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती हैं जो कि पुरानी हो जाती हैं या नहीं बिकती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि Realme हमेशा ही ऐसे करती है कि जब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उस टाइम पर जो उसका प्राइस टैग होता है वो सबसे कम रखा जाता है और उसके बाद जैसे ही वो सेल कंप्लीट होती है तो दोबारा वो प्राइस टैग आपको नहीं मिलता। यही बात है कि Realme Buds Air 2 जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो उस टाइम पर ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी होगी और इसका जो प्राइस टैग है वो 10,000 रुपया रखा गया है ऑफिशियली। और इस प्रोडक्ट के 10,000 के प्राइस टैग को देखकर डरिएगा मत। उसकी दो रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये है कि बैक पर काफ़ी फीचर्स मेंशन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं और दूसरी रीज़न ये है कि ये ही जो प्रोडक्ट है ये 10,000 की ऑफिशियली लॉन्च ज़रूर हो रही है लेकिन इसकी जो सेल प्राइस है उसमें ये आपको 8,000 की देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं राइट नाउ इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम। और 8,000 एक ईयरबड के लिए ज़्यादा लगता है लेकिन अगर आप फीचर वाली साइड की बात करते हैं तो फीचर्स भी ये ईयरबड्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि इसका 8,000 का प्राइस टैग बड़ी ही आसानी से जस्टिफाई हो। अब सबसे बड़ी हाईलाइट जो कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है वो इसका पहला फीचर भी है और वो ये है कि ये प्रोडक्ट एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ आती हैं। ये ENC की सिर्फ बात नहीं हो रही, ये प्रॉपर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है जो कि आपको जनरली महंगे हेडफोन्स में देखने को मिला करती थी लेकिन Realme इसको अंडर 10,000 ले आई है और इसके अंदर तो काफ़ी नीचे चले गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो 25 घंटे का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ईयरबड्स हैं ये गेमिंग मोड के साथ भी आते हैं। इनके अंदर एक लो लेटेंसी मोड भी दिया गया है। 10 नैनोमीटर के बेस बूस्ट ड्राइवर दिए गए हैं और यहाँ बाकायदा तौर पर आपको एक बेस मोड भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया है जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अवेलेबल किया गया है। तो 10 मिनट के चार्ज से ये इतना चार्ज हो जाती है कि आप इसको 2 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि बड्स और केस दोनों ही फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड हैं। तो केस को अगर आप चार्जिंग पे लगाएंगे वो भी फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है और अगर आप केस के अंदर बड्स को डालेंगे तो वो भी फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड हैं। यहाँ पर अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये पेबल डिज़ाइन के अंदर आता है और इंटरेस्टिंगली इसकी जो लुक है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा Realme के जो Buds Air Pro आए थे उनसे मिलती जुलती है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक आपको ये टिप वाले डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो कलर्स हैं वो कुछ इस तरह के रखे गए हैं कि सिंपल कलर दिया गया है इस चीज़ के ऊपर और जो इसका स्टेम है वो एक्चुअल में ज़रा ब्राइट फ्रेशी कलर्स में आता है। इवन जो इसका वाइट कलर है उसमें भी ये ज़रा ज़्यादा शाइनी आ जाता है। अदर देन दैट सामने की तरफ आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि आपके चार्जिंग इंडिकेटर का भी काम करता है और उसके अलावा जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्शन का भी काम करेगा। साइड पर एक बटन दिया गया है जो कि आपका बेसिकली कनेक्शन का बटन है जब आप इसको किसी मोबाइल फ़ोन से पेयर करना चाहते हैं। फर्दर इन द बॉक्स आपको ज़्यादा सामान देखने को नहीं मिलता। अब ये क्योंकि ऑफिशियल Realme प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपको एक गाइड देखने को मिल रही है और ये जो प्रोडक्ट है ये ऑफिशियल वारंटी में आती है तो आपको Realme पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वारंटी है वो भी इनके साथ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं। अब मुझे कभी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन अगर आप वो बंदा है जिसको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हैं। अदर देन दैट भाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एक केबल जो कि येलो कलर की है और उस पर Realme की ब्रांडिंग की गई है। अब ये एक छोटा सा टच है, अगर केबल पर Realme ना भी लिखा जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन इससे दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि Realme केयर करती है अपने यूज़र्स की और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक हाई क्वालिटी केबल होने वाली है, टाइप C वाली केबल है। ईयरबड्स को मैं जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर कर लेता हूँ। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ पेयर हो सकती है और Realme लिंक की जो ऐप है आपको उसको यूज़ करना है अगर आप इसको पेयर करना चाहते हैं। और मैंने इसको ऑलरेडी पेयर कर लिया था अपने मोबाइल फ़ोन के साथ तो आप देख सकते हैं कि ये ऐप के अंदर शो भी हो रही है। अब क्योंकि ये Realme की IoT सीरीज़ के अंदर आती है तो आप हर चीज़ को ऐप के थ्रू ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मैं इनको अब अपने कान में लगाने वाला हूँ। पहली चीज़ जो सबसे पहले आप लोग नोटिस करेंगे जब आप इनको कान में प्लग इन करेंगे वो ये है कि इनके अंदर
इन ईयर डिटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इसे कान के अंदर लगाएंगे आपकी जो ऐप है उसको भी पता लग जाएगा कि आपने इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, और आपको एक म्यूज़िक भी आ जाएगा क्योंकि इनके अंदर जो इन ईयर डिटेक्शन है वो अवेलेबल है। अब सबसे पहली चीज़ जो कि आपको नज़र आ रही है वो इनका बैटरी इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको 25 घंटे का ओवरऑल बैटरी बैकअप जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी ऑप्शन है वो इस सारे सिनेरियो की सबसे बड़ी ऑप्शन है और वो है नॉइस कैंसलेशन। अब यहाँ पर 3 मोड दिए गए हैं, एक जनरल मोड है, एक नॉइस कैंसलेशन मोड है और एक ट्रांसपेरेंसी मोड है। जनरल मोड आप समझ लें वैसे ही है जिस तरह आप कोई नॉर्मल ईयरबड्स लगाते हैं और वो ईयरबड्स आपके कान में लगे होते हैं तो आपको हल्का फुल्का जो साउंड है वो आ रहा होता है, और क्योंकि ईयरबड्स आपने कान में लगाए होते हैं तो कुछ साउंड जो है वो नहीं भी आ रहा होता। उसके बाद एक और मोड आ जाता है जो कि ट्रांसपेरेंसी मोड है। अब ये जो मोड है बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है। ये बेसिकली आपके माइक को यूज़ करता है, आपके इर्द गिर्द जो भी बंदा जो भी चीज़ बोल रहा होता है ये उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके आपको सुना देता है, जिसकी वजह से अगर आपने इन्हें कानों में लगाया होता है तो आपको वो जो एक ईयरफोन लगाने वाली फीलिंग है वो नहीं आती। लेकिन लेट्स से कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, तो उस टाइम पर आप ये नॉइस कैंसलेशन का मोड जो है यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है मुझे अपनी आवाज़ आनी भी बंद हो गई है। बेसिकली होता ये है कि इन ईयरबड्स के ऊपर ख़ास तौर पर नॉइस कैंसलेशन को पॉसिबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइक लगाए जाते हैं जो कि बाहर का साउंड सुनते हैं और उसके बाद उसको कैंसल आउट करने के लिए ख़ुद भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको ऐसा फील आता है कि बाहर जो है वो शोर ख़त्म हो गया है, जबकि असल में होता ये है कि आपके ईयरबड्स जो हैं उस साउंड को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो ये वो 3 मोड हैं जो कि इन ईयरबड्स के साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद आपको गेम मोड की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। बेसिकली गेम मोड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मोड है। आपको पता है कि जितने भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं उनमें लेटेंसी का मसला होता है, जिसका मतलब ये है कि जब आप गेमिंग खेल रहे होते हैं तो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट आपने कोई भी फायर किया है तो वो फायर स्क्रीन पे हो जाता है, आपको साउंड उसका काफ़ी डिले से आता है जो कि गेमर्स को तंग करता है। उस चीज़ को दूर करने के लिए एक तो इसके अंदर ब्लूटूथ 5.2 को यूज़ किया गया है और दूसरा यहाँ पर गेम मोड दिया गया है। और इसकी जो लेटेंसी है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक रिडिकुलस नंबर तक चली गई है जो कि 88 मिली सेकेंड है। ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है वो 200 या 300 मिली सेकेंड तक जनरली जा रही होती थी, लेकिन यहाँ पर गेम मोड के साथ आपको गेमिंग की जो फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है। और वो लोग जो कि मुझे हमेशा कंप्लेन करते थे कि बिलाल भाई हमने वायरलेस ईयरबड्स लेने हैं लेकिन हमें उसमें जो साउंड का मसला है वो आता है, तो भाई ये गेमिंग मोड जो है आपका वो जो मसला है दूर कर सकता है। फाइनली जो अगला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो आपके साउंड सिग्नेचर के रिलेटेड है कि आपने इनसे जो साउंड सुनना है वो किस टाइप का होना चाहिए। लाइवली के ऊपर ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसी चीज़ सुन रहे हैं जहाँ पर वॉइस नोट्स हैं या कॉल वगैरह। और उसके अलावा आपके पास बेस बूस्ट मोड का भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, तो अगर आप ज़्यादा बेस लेना चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी जो बेस है उसको बढ़ा सकता है। उसके अलावा ये वॉल्यूम एनहांसर के मोड के साथ भी आता है, तो यहाँ पर आप जो वॉल्यूम है उसको भी एनहांस कर सकते हैं। लेट से आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं जिसके अंदर आवाज़ कम है, आप यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो भी एनहांस कर सकते हैं। इन ईयर डिटेक्शन है, ऑटो आंसर की फैसिलिटी, और उसके अलावा यहाँ पर जो बटन्स हैं ये टच कंट्रोल के साथ आता है, तो ये जो टच कंट्रोल्स हैं आप इनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो डबल टैप पे म्यूज़िक प्ले पॉज हो, नेक्स्ट ट्रैक चले, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उस सब की जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं बहुत ज़्यादा बोलता जा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इनके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं। मैंने इनको कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, नॉइस कैंसलेशन और बेस बूस्ट मोड ऑन कर लिया है, कुछ म्यूज़िक सुनता हूँ और उसके बाद आपको अपने ओपिनियन देता हूँ इनके साउंड के रिलेटेड। यार साउंड सिग्नेचर की अगर आप बात करते हैं तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा बेस होगी जो कि यहाँ पर मौजूद भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज़ किया है वो इसका ये वॉल्यूम एनहांसर का मोड है। यहाँ पर वॉल्यूम को बहुत अच्छे तरीके से ये एनहांस कर रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि जनरली होता क्या है कि अगर किसी ईयरबड के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम दे भी दी जाए तो वो वॉल्यूम फटने लग जाती है। यहाँ पर आवाज़ फट नहीं रही जो कि एक बड़ी बात है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रियलमी इस प्राइस कैटेगरी में ये साउंड सिग्नेचर प्रोवाइड करेगी। और मैं अगर ये कहूँ कि इसके बाद इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद रियलमी बड्स एयर प्रो जो कि 14,000 के हैं, रियलमी इस टाइम भी सेल करती है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये उस प्रोडक्ट जैसे ही सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट इसका साउंड सिग्नेचर शायद उससे किसी हद तक बेटर ही हो, और ये जो प्रोडक्ट है उससे तकरीबन आधे प्राइस में आ रही है। वो 14,000 के हैं, ये 8,000 में आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये टोटल सेंस बनाते हैं
कि आप इसको ख़रीदें और उसको मुकम्मल तौर पर स्किप कर दें। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि इसके ये जो बर्ड्स हैं ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इनको हल्के फुल्के पानी में डालेंगे तो इनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिम में लेकर जाते हैं या अगर आप बारिश में भी इनको यूज़ कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें नॉइज़ कैंसलेशन मौजूद है, तो वो माइक्रोफोन जो कि आपके म्यूज़िक सुनने के दौरान नॉइज़ कैंसलेशन का काम करेंगे, वही माइक्स जो हैं वो जब आप कॉल कर रहे होंगे तो उस पॉइंट पर ENC की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसलेशन होती है, जिसकी वजह से अगर आपके इर्द गिर्द शोर है और आप कॉल सुन रहे हैं तो जो चीज़ आप बोल रहे होंगे वो अगले बंदे को सही सुनाई दे रही होगी। जो इर्द गिर्द का शोर है ये ऑटोमेटिकली उसको ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से कॉल्स के दौरान भी आपको जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। फाइनल ओपिनियंस की बात की जाए तो भाई मैं यही कहूँगा कि Realme Link ऐप को जब मैंने लॉगिन किया है तो उस पॉइंट पर एक दो दफ़ा कोड मंगवाने में ज़रूर देर लगी है, लेकिन अदर दैन दैट ये जो प्रोडक्ट है अपने प्राइस कैटेगरी के हिसाब से आपको बहुत किलर फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। महंगे ज़रूर हैं, लाइक 8,000 के ईयरबड्स हर बंदा नहीं खरीदता, लेकिन अगर आप 8,000 खर्चते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में इस पॉइंट पर ले सकते हैं। और इनका जो डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। फास्ट चार्जिंग वगैरह भी दे दी है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, बेस बूस्ट सब कुछ डाल दिया है भाई ने, और ये कंप्लीट पैकेज बना दिया है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपके क्या ओपिनियंस हैं इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। इसका एक गिव अवे जो है वो भी चलने वाला है, तो आप में से कोई एक बंदा ये प्रोडक्ट जो है वो जीत भी जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेज़ भी कर सकते हैं। इसकी जो सेल है वो काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में होने वाली है, तो प्लीज़ जल्दी जाइएगा और पहली बार ही कोशिश कीजिएगा कि जो आपका एड्रेस है वो ठीक हो, क्योंकि बाद में लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ फिलहाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।